हेलो बच्चों, तो पिछले 2 क्लासों में हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। आज ये हमारी तीसरी क्लास कंटिन्यू हो रही है और इसके माध्यम से हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। ये सीरीज लगातार बढ़ती रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं कि कितनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे हैं और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर किया अपने दोस्तों के पास। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि 3 संख्याएँ एपी में है तथा उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ये है आपके 4, 8, 12, 6, 8, 10, 5, 8, 11, 2, 8, 14। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है इसको ऑप्शन से उठाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन तो वो एग्जामिनर देखने नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ राइट आंसर पे क्लिक करना है। तो इसका भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उनका योग 24 होना चाहिए। तीनों में से तीनों का योग कितना होना चाहिए? 24। तो देखते हैं किसका योग 24 है। तो 4, 8, 12, 12, 24, ये 24 आ रहा है। 8, 14, 10, 24, ये भी 24 आ रहा है। आप 13, 13, 11, 24, ये भी 24 है। 8, 10, 14, ये भी 24 है। यानी कि चारों ऑप्शन 24 है भाई। आप कैसे चेक करेंगे? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग 20 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 20 है। अब सबको वर्ग करते हैं, देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन ही गलत दिया है। 20 की जगह पे यहाँ पे 200 होना चाहिए। देखिएगा 20 किसी का भी नहीं वर्ग हुआ इंसान। तो इसका हम वर्ग करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 वर्ग यानी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144। जोड़ते हैं इसको कितना आता है? 144 को 64 को कितना हो जाएगा? 4, 4, 8 है, 14, 26 और सॉरी 4, 4, 8 है, 4, 4, 8 6, 14 4 हासिल 1, 14, 6, 20 है, 21 1 हासिल 22, 224। ये राइट आंसर नहीं, गलत है। ये योग 20 नहीं आएगा, 200 है। ये गलत क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं। 6, 1, 36, 8, 8, 64, 10, 10 में 100 है। तो 100 और 100, देखिए इसका योग आ रहा है 200। वर्गों का योग कितना रहा है? इसका 200। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं दोनों ऑप्शन और चेक करके। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 11 का स्क्वायर 121, 1, 4, 5, 5, 5, 10 की 16 हासिल 1, 12, 6, 18, 20, 21, 210 आ रहा है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 64, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। तो 196 ये भी नहीं होगा, 264 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन की सहायता लेंगे। ऑप्शन से ही हमारा देखिए इसका योग 814, 24 इसका योग आ रहा है और इनका वर्गों का योग कितना रहा है? 200। तो क्वेश्चन रॉन्ग था, 20 नहीं, वहाँ 200 दिया होगा। तो अब नेक्स्ट 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 0 और कितने? 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 0 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कितना? 50 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो सम संख्या है। तो हम 50 को न लेते हुए 49 तक ही जाएंगे। 49 विषम संख्या है। अब या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो इस सबको लिख को और जोड़ो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस लिख के जोड़ो। इतना करने का किसके पास टाइम है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। या तो हम जो बता रहे हैं वो सीखो। योग बोल रहा है ना, योग। तो योग को बोलते हैं एसेंस, सम ऑफ नंबर। योग क्या होता है? सम ऑफ नंबर, एस फॉर सम, एन फॉर नंबर। कितने नंबर है टोटल नंबर कितने आएंगे बताइए तो? 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितने होंगे? तो 25 होंगे विषम संख्या है। तो नंबर एन यानी कितना आ गया हमारा? 25 आ गया एन। अब 25 सम संख्या हो गया, 25 विषम संख्या, टोटल हो गया 50। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग आराम से इसका योग मालूम कर लेंगे। तो n कितना है? n कितना है भाई? 25 है। n बटे में 2 2a का मान कितना है? a देखिए प्रथम पद a होता है, ये कितना है? 1 है। n यहाँ फिर 25 लिखेंगे -1 का d का मान दूसरा में से पहला घटाने कितना है? 3 में से घटेगा तो 2। d का मान भी कितना आ गया? 2। तब 2 से 25 कटने लगे नहीं तो इसको जेव करते हुए लिख देते हैं। 2 1 कम 2, 25 में से 1 कम करेंगे 24, 24 दूनी 48, बस 25/2 यहाँ गुना 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। तो 2 से कितने बार कटेगा? 25 बार में। 25 में गुना होगा तो कितना आएगा? 625। इसका योग कितना आ जाएगा? 625। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलते हैं, 16 हो गया, 17 हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। एपी का ही क्वेश्चन है भी। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली तथा चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं कौन कौन है? 4 संख्या बोल रहा है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है।
देखिए इसको भी कैसे करेंगे, ऑप्शन की सहायता से, और ऑप्शन हम पहले ही लिख दिया है। देखते हैं, बोले किसी चार संख्याओं का योग 40 है। देखते हैं 40 कौन कौन का योग हो रहा है। 7 9 3 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा 27 और 13 40, ये 40 हो गया। 8 6 14, 14 14 28 और 12, ये भी 40 हो गया। तो इसका मतलब कि आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 से 2 आ गया। आगे पढ़ते हैं, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। योग तो 40 होना ही चाहिए, और पहली और लास्ट जो संख्या है उसका गुणनफल कितना होना चाहिए 91। देखते हैं, इसका योग 40 है, 14 में 6 से गुना करें, 14 14 28 14 42 14 15 17 14 84, 91 गुणनफल आया। 14 और 6 का नहीं आया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी रॉन्ग, ये गलत है। 20 का पहली और चौथी 20 थी यहीं 60, इसका भी नहीं आया, 60 आ रहा है, 91 आना चाहिए, गलत है। 19 में 4 से करूँगा तो 76, नहीं ये भी गलती है। शुरू वाला देखते हैं, 13 7 91, देखिए इसका ही आ रहा है, और इसका योग भी कितना था 40। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए करेक्ट है। इसका करने का कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से इसको जाएंगे, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। 18 से 20 साल हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। बोल रहा है बिंदु ए 8 10 तथा बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक, ये क्वेश्चन है 7.123, इसी में का कोई का क्वेश्चन है, 1 में का शायद है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये भी। बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा, रेखा एक है बिंदु, इसको हम 2 नंबर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर भी क्वेश्चन है तो आप ऐसे बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरफ से नहीं बता रहे हैं। ए कितना है 8 और 10 बोल रहा है, बी कितना है, इसका है बी है 4,6। आप अपने क्वेश्चन देखते रहिए स्क्रीन पर, 4 और 6 है, और ये बोल रहे कि मध्य बिंदु बताइए, इस रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इस मध्य बिंदु को हमने P मान लिया, और इसका हम लोग का निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y के मान हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का क्या होता है फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, देखिए इसको बोलते हैं ए वाले को x1 y1, इधर ही ऊपर ही लिखते हैं, इसको बोलते हैं x2 y2। तो मध्य बिंदु हमारा P है, P में हमारा पहला मान है ये x का, तो x के लिए क्या होता है ना x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 कितना है भाई 8, x2 कितना है भाई 4, बटे में कितना है 2, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बटे 2, 2 छके 12, यानी कि x कितना आ गया, x आ गया 6, x कितना आ गया 6, ये 6 मालूम चल गया। y मालूम करते हैं, तो y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 कितना है, y1 है आपका 10, y2 कितना है 6, तो 10 गुण 6 कितना हो जाएगा 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8। तो y कितना आ जाएगा 8। तो इसलिए हम हमारे बिंदु क्या हो गया 6,8। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए सही है आपका इसमें। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से कर लिया। आप इसको नोट करते चलिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलते हैं 18 के बाद 19 हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, एकदम सेम इसी के जैसा वो भी क्वेश्चन है, आप इसको अपने से भी कर सकते हैं। बोल रहा है बिंदु ए जो है, ए है 20 नंबर क्वेश्चन है ये, 20 नंबर ए बोल रहा है कि 4,5 है, 4,5 है, और बी बोल रहा है 6,5। इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन हम लोग का x और y का मान ज्ञात करना है, तो करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ करते रहिएगा, और आंसर आपका देखते हैं और मेरे आंसर से मैच होता है कि नहीं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। देखते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं x का, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है 2, x1 कितना है 4, x2 कितना है 6, तो 6 या 4 10 बटे 2, यानी कि कितना आ जाएगा 5। x का मान कितना आ गया 5 आ गया एक बिंदु। और y क्या होता है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 बटे 2, इसका भी मान कितना आ गया 5। तो यानी कि y और x दोनों का इस बिंदु का मान कितना चल गया 5,5 आ रहा है आपका। आप देखिए तो अपना मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी ऑप्शन सही है। अब इसी प्रकार 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है बिंदु -5 और -1 के बीच की दूरी क्या होगी। क्योंकि बार बीच की दूरी का क्वेश्चन आ रहा है, वो जो इजी क्वेश्चन होता है बीच की दूरी वाला,
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा वाला है भाई नहीं, देखिए इसको भी ऐसा ही कर लेते हैं। ये बोल रहा है ए और बोल रहा है बी। अभी कितना दिया है, ये -5,7, ये कितना है -1,3। बीच की दूरी निकालना है, बार इसका दूरी कितना होगा ये निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला, दूरी सूत्र याद रखिएगा इसको, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी के ऊपर हम लोग x1 y1 लिख लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी हो। ये होता है x1 y1, होता है x2 y2। तो x2 कितना है भाई, इसमें मान रख लेते हैं। x2 कितना है, x2 -1 और x1 कितना है -5। तो माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दिए। y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर। तो करते हैं प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 5 में से घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 में से 7 में से 3 घटेगा कितना आएगा, -4 और -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी कि दोनों का 16 आ गया। और 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। अब इस 32 का ऑप्शन में है 32, ऑप्शन में नहीं है 32, तो इसको भी यानी कि सॉल्व करना है। तो 32 को इसके गुणनखंड करके देखिए, वर्गमूल निकालिए। 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ये देखिए जोड़ा में ये 2 बन गया, ये दोनों जोड़ा बन गया, लेकिन ये जोड़ा में नहीं बना। जो जोड़ा में बन जाता है उन दोनों को बाहर, और जो जोड़ा में नहीं बनता उसको रूट में लिखते हैं। 2 दूनी 4, ये बच गया √2, यानी कि 4√2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन में है ना आपके, हाँ 4√2, ये चीज़ सही है। तो 20 21 हो गया। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, 1/√3 किसका मान है। देखिए 1/√3 पूछ दिया किसका मान है, और ऑप्शन देखिए कैसे दिया है, sin π/3, 6 cot π/3, tan π/3 और cos π/3। ये पाई में दिया है सब। तो पाई के लिए देखिए क्या करते हैं, सब ही ऑप्शनों को इसमें चेक करना पड़ेगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए चेक करते हैं हम। पहला क्या है, sin π/3। तो देखिए कुछ करना नहीं है, पाई का मान सिर्फ इसमें भरना है। पाई का मान होता है 180। इसमें त्रिकोणमिति के चैप्टर में पाई का मान 180। अब पूछ रहे होंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है। हाँ होता है, सही है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें पाई का मान आपको 180 डिग्री रखना है। तो 180/3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, नहीं होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का ये ऑप्शन क्या होता है, गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है 6 cot π/3। तो 6 cot, अब देखिए पाई का मान इसमें भर लीजिए। पहले यहाँ से 3 से 3 दूनी 6 कट गया, 3 से कट सकता है ना, कटा दिए, 3 दूनी 6। अब बच गया क्या 2 cot, अब पाई का मान कितना 180। तो कितना हो जाएगा 3 से 60 हो जाएगा। ये भी आंसर, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। हाँ ये ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ तो सी ऑप्शन चेक करते हैं, π/10 π/6। देखिए पाई का मान रखते हैं 180, बॉटम में 6 6 18, 30 बार में, यानी कि tan कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 का मान होता है कि नहीं 1/√3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसमें पाई का मान आपको कुछ करना नहीं है, पाई का मान सिर्फ 180 डिग्री रख के और कटापीटी करके देख लेना है कि कितना आ रहा है, बस उतना मान देख के, या याद है तो ठीक है रख लेना है। चलते हैं, कितना हो गया 22 नंबर भी सॉल्व हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोले यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, भी देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2। तो बोल रहे कि तो किसका मान पूछ रहे, थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, कोसेक थीटा बराबर 2 गुना में √3 है, तो इधर आएगा तो बटा में। अब आप बताइए कोसेक में 2/√3 किसका मान होता है, 0 डिग्री पर होता है कि 30 डिग्री पर होता है कि 45 पर होता है कि 60 पर होता है कि 90 पर होता है। आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। कोसेक में 60 डिग्री का मान ही होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए सही है ना, ए आ रहा है आपको 60 डिग्री। तो इसका चार्ट का आपको याद जरूर करना है, याद कर लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा।
कोसेक में 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन 1 मार्क का क्यों दिया ना, जानते हैं इसमें ट्रिपलेट लग रहा है। ट्रिपलेट आपको मालूम है क्या होता है? नहीं ना, देखिए हम बताते हैं। एक पहले क्वेश्चन समझाते हैं। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बोल रहा है एक वृत्त है और एक बाहर में बिंदु है Q, ये Q बिंदु है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये इसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा लंबाई केंद्र से तथा स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब भाई केंद्र है तुम्हारा, केंद्र है, इस केंद्र को मैंने O से सूचित कर दिया, केंद्र O लिखते हैं हमेशा। अब यहाँ से जो ये दूरी है ये कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब ये बोल रहे कि इसका त्रिज्या क्या होता है, देखिए यही त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना, ये कोई भी त्रिज्या है इधर उधर, लेकिन हम लोग इसको त्रिज्या बना लेते हैं। और एक प्रमेय होता है आपका, प्रमेय 10.1 होता है, शायद प्रमेय 10.1 ही है, हाँ, कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं और वृत्त के त्रिज्या पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। ये प्रमेय 10.1 होता है। अब देखिए ये P नाम दे दिया मैंने इसको, POQ। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो किसका प्रमेय का? पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे और हम लोग इसका मान आराम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय को निकालते हैं याद करके। पाइथागोरस प्रमेय आ गए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है वो? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपको मन है वही लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर 2 मार्क्स में है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। कर्ण कितना है ये देखिए, सबसे बड़ा होता है कर्ण, तो कितना है 24। तो इतना मेरा चित्र थोड़ा सा विचित्र बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ मांगूर हो रहा है, तो आपको सही बनाना है। कर्ण कितना है 25, इसका स्क्वायर। लंब कितना है, लंब निकालना है यही ना, OP स्क्वायर जोड़ आधार कितना है। देखिए यही यहाँ लिखते हैं, माना कि त्रिज्या बराबर R है, ये लिख देते हैं, माना त्रिज्या बराबर R है। अब यही त्रिज्या है, तो त्रिज्या की जगह पे ये त्रिज्या निकलना है ना R, तो यहाँ हम OP की जगह पे R लिख देते हैं, सही रहेगा ना। R निकलना है हम लोग को, आराम से R निकल जाएगा। अब आधार कितना दिया 24, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। 625 प्लस में है, 576 इधर रहेगा तो माइनस में, बराबर में R स्क्वायर। तो कह रहे तो R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49। तो R बराबर √49। 49 किसका मान होता है भाई 7 का। तो R कितने का? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया। ये सब हमने जल्दी इसलिए किया क्योंकि आपने ये सब कर लिया है पहले। अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि बाबू इसको कैसे घटाते हैं। अब 625 में से 576 आपको घटाना आना चाहिए ना। अब √49, अब मैं नहीं बताऊँ कि यहाँ रूट कैसे लग गया। यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दरा क्या बनता है रूट, और √49 कितना मान होता है 7 का होता है। ये अब जल्दी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं देना है आपको, जल्दी से जल्दी ये सब भी नहीं लिखना है आपको, ये सब भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आपको दिमाग में आना चाहिए 7, 24, 25। ठीक है, ट्रिपलेट होता है ये। ट्रिपलेट यानी क्या होता है ना, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये 7 है ना, इसका 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना होगा, दोनों का स्क्वायर को अगर जोड़ेगा ना तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ट्रिपलेट इसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा सही सॉल्व हो गया आसानी से। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70, 80 और 90। ये भी क्वेश्चन वृत्त का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम लोग कितना नंबर हो गया था, 24 हो गया था ना, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है। चित्र बना लेते हैं आपको यहाँ समझाने के लिए। हमने चित्र बना लिया, ऐसा फिगर है, यह है O है, इसका मान नाम क्या दिया है भाई, यह है Q, यह है P, यह है T।
इसका मान दे दिया 110 डिग्री। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरह ही सॉल्व करते हैं। कोण पी ओ क्यू बराबर दे दिया 110 डिग्री, ये दिया सिर्फ पी ओ क्यू, जो बीच में होता है ना वही मान दिया रहता है। तो पी ओ क्यू, ओ का मान दिया 110 डिग्री। अब अभी हमने एक चित्र में बनाया था कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा कितना डिग्री कोण बना दिया है, 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब देखिए, अब इस हम चित्र को ना बाहर कर लेते हैं, कर लिए बाहर। अब देखिए चतुर्भुज जैसा लग रहा है, टी क्यू ओ पी, एक चतुर्भुज लग रहा है ना, ये चतुर्भुज यानी जिसमें 4 भुजाएं हो, 1 2 3 4, 4 भुजाएं इसमें दिख रहा है ना। तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है आपको मालूम होगा कि सर चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है ना। तो सेम हम लोग चारों कोणों को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ के देखते हैं। कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर में 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। कोण P अभी मालूम किया था मैंने 90, कोण O दिया है 110, कोण Q मालूम है 90, कोण T निकालना है। कोण PTQ बोले ना, कोण PTQ, T यानी कि ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो बराबर में 360। अब इन सबको जोड़ दो, 110, 90, 200 यानी कि 290 प्लस में कोण T बराबर 360। तो कोण T बराबर आ गया 360 माइनस 290 यानी कि 70 डिग्री इज राइट आंसर। ऑप्शन है आपके 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं में कौन सा संबंध होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ आंसर बताना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। दोनों समान होते हैं या असमान होते हैं कि दोगुना होता है। इनमें देखिए क्वेश्चन है, समझना है इसको। ठीक है, ये है 24 के बाद 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा कि एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर खींचा जाए यहाँ से, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध होता है। देखिए जितना ये होता है ना उतना ही ये भी होता है, तो यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त से किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समान होती है। हो गया 25 के बाद 26 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। बोल रहा है ना एक वृत्त है ये, ठीक है, इसका पहले त्रिज्या आपका त्रिज्या क्या होता है वृत्त का, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी है। अब जो नया वृत्त बनाएगा ना उसका त्रिज्या दोगुनी कर देना है, यानी कि इसका 1 है तो उसको 2 कर देना है। त्रिज्या दोगुनी मतलब क्या है, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, तो त्रिज्या दोगुनी हो गया। ठीक है, तो बोल रहा कि पुराना, देखो नया बोल रहा है, ये नया है, ये पुराना, दोनों के परिधियों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये भी तो 2πr। इसमें नया और पुराना बताना है, नया अनुपात पुराना ये बताना है। तो नया में भाई 2π दोनों में कट गया, इसमें नया में आर कितना था 2, पुराना में आर कितना था 1, तो 2:1। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में देखिए जान नहीं था, लेकिन लैंग्वेज इतना हार्ड था ना, लेकिन को समझ ही में नहीं लैंग्वेज में बोल के रहा है। कोई लेकिन यह कहता पुराना अनुपात नया निकाल देगा, और पुराना अनुपात नया निकालेगा तो 1:2 हो जाएगा, वो भी ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन में है, नहीं है वो ऑप्शन, इसमें नहीं है, नहीं तो आपके एग्जाम में जरूर से 1:2 देगा, और कितने बच्चे अगर वैसे निकालेंगे तो गलती मार्क आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना रहता है। तो कितना हो गया, 27 नंबर था ये, 27 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपके पास क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा था, इसमें परिधि बोल रहा था, इसमें क्षेत्रफल बोल दिया। तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना, देखिए एकदम समझना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, दुगुनी है, 1 है तो क्या कर दिया 2 कर दिया, दुगुनी हो गया। ठीक है, दुगुनी कर दिया जाए, पुराना हो गया पुराना, और तब बोल रहे हैं आगे नया, पुराना अनुपात नया, या लिखना यही मेन है। देखिए इधर है पुराना अनुपात
क्षेत्रफल फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, पुराना में कितना था 1 का स्क्वायर अनुपात नया में कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 4, 1 अनुपात 4 ऑप्शन में है आपके। देखिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसमें 1 अनुपात 4 है। अब देखिए 4 अनुपात 1 भी है, सी ऑप्शन है। और लेकिन नया इधर करेगा, पुराना उधर करेगा ना, तो 4 अनुपात 1 मार देगा। तो उसमें ना ध्यान से नहीं पड़ेगा ना तो गलती हो जाएगा। तो कितना 28 भी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आयतन क्या होता है ना, आयतन होता है सभी क्षेत्रफलों का योग। ये घनाभ है, ठीक है। घन लेखा दिख रहा है ना, हाँ घनाभ है। बोले कि इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होता है। आयतन कुछ नहीं होता है, आयतन सभी का योग होता है। सभी क्षेत्रफलों को जोड़ देना है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी आंसर सही है। 28 29 भी हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब आगे 30 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इजीली इसे यहीं पे बना देते हैं, छोटा सा है पढ़ लीजिए। दिया है किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। कम से कम बारंबारता मान, मध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान, या इनमें से कोई नहीं। बारंबारता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान। सबसे ज़्यादा बारंबारता में, उसको आप लोग पढ़े होंगे माध्यमात्मक बहुलक में, सबसे ज़्यादा बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा होता है ना वही बहुलक मानते हैं इधर वाले को। तो बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान। तो याद रखिएगा, या आप पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, अधिकतम बारंबारता मान। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में भी हमने बहुत कुछ सीखा। और अगर कुछ समझ में नया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।